अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ल्बुल मुअमिनीना अर्शुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अकीदतों, एहतराम, मोहब्बतों, खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिकीन, मुतक़दीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाइरीन, आशिकीन का ईमान, ईक़ान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में कौन सुनने वाला पैगंबर, यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुलसरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहाँ सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहाँ उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका, क़यामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफ़ाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, आमिना के लाल, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्के व मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीर व नज़ीर, सराजी मुनीर, अल्लाह के प्यारे दुलारे नियारे हबीब, हम गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के तबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों दुरूद शरीफ पढ़ा करो कि आला हजरत अजीमुल बरकत, आला हजरत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है। खानकाह आलिया कादरिया सोहरवर्दिया का ये खादिम मुल्क और बरूने मुल्क में डंके की चोट पर बोलता है
कि इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो खानकाहों की आबरू है। बेशक बेशक। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो मदारिस अरबिया का तकद्दुस है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो सुन्नियत की अलामत है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो इश्क की अलामत है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो सुन्नियत की शान है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो हक्कानियत की पहचान है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिस जात का सिर्फ आप पर ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात पर भी एहसान है। सुभान अल्लाह सुभान। वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान है जिसने मरकज़े सुन्नत से दुनियाए सुन्नियत को ये पैगाम दिया, सुन्नियों आशिकों तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दूर से पढ़ो या करीब से, नबी अपने गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। आज की इस मुबारक मसूद महफिल मौलूद उर्स सरापा कुछ सुल्तानुल अताए रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम सुन्नियों का ईमान और अकीदा है कि नबी हमें देख भी रहे हैं, हमें पहचान भी रहे हैं, हमें मुलाहिजा भी कर रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं और हमारे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, दुनिया का अजीम शहर मदीने मुनव्वरा हो, बाबू सलाम बाबे बकी बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, मिज़ाबे रहमत हो, गुंबदे खजरा के सामने आशिके मुस्तफा खड़ा हो, उसकी ज़बान पे ये सदा हो, आला हजरत की ज़बानी वो कह रहा हो, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक बेशक बेशक। बहुत उम्दा बहुत। तो हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि नबी सुनते हैं, नबी जवाब देते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा नज्द की हराम खोर औलाद जिसकी पेशानी पर बुझे हुए बल्ब की निशानी है, उसको हर जगह परेशानी है, सुन्नियों तुम्हारे लिए हर जगह आसानी है क्योंकि तुम पर बुजुर्गों की मेहरबानी है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो क्या कहता है? बदअकीदा वहाबी देवबंदी अहले हदीस तुम कालपी शरीफ में हो और अल्हम्दुलिल्लाह सारे शरीफ हमारे यहाँ हैं। बेशक बेशक। हमें सारे शरीफों से निस्बत है और इस वक्त हम बैठे हैं, आप चारों सिमत औलिया इकराम हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चार जानिब औलिया इकराम के साये में हम आप यहाँ बैठे हैं। कालपी शरीफ में हर सिमत औलिया इकराम, बेशक। अल्लाह का वली आराम फरमाए। यहाँ कादरी फैज भी है, चिश्ती फैज भी है, नक्शबंदी फैज भी है, सोहरवर्दी फैज भी है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सुन्नियों अकीदा है, नबी सुनते हैं, जवाब देते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा वहाबी देवबंदी कहे तुम कालपी में हो, नबी मदीने में है, क्या तुम्हारा सलाम पहुंचता है? पहली बात तो उसको ये जवाब दो, हम सुन्नियों का ये ईमान है कि हमारे आका मालिको मुख्तार हैं। बेशक बेशक। और नबी को ये इख्तियार है, नबी जब जहां चाहे वहां तशरीफ ले जाए। ये और बात है कि नबी का मजार मदीने शरीफ में है, मदीने मुनव्वरा में गुंबदे खजरा है, मुस्तफा आराम फरमा है। हम सुन्नियों का ईमान अकीदा है, नबी सुनते भी हैं, जवाब देते भी हैं। अब वो कहे ये हिंदुस्तान वो अरब, हजारों किलोमीटर का फासला, क्या इतनी जल्दी इतनी दूर तुम्हारा सलाम कालपी से मदीने पहुंच गया?
तो उस अक्ल के अंधे को जवाब दो, एक मोबाइल है जो इस वक्त हर इंसान की जरूरत है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है अगर उसका इस्तेमाल अच्छा हो, बहुत खराब चीज है अगर उसका इस्तेमाल खराब हो। इस वक्त जितने यहाँ हाजिर हैं शायद ही किसी के हाथ या जेब में मोबाइल ना हो। ये चलता कैसे है? रिचार्ज करने से। आपने रिचार्ज किया, अब आपको बात करना हुई उरुसुल बेलाद मुंबई में, आपने 10 नंबर डायल किया, 1 मिनट नहीं लगा, बिल गई, कॉल रिसीव हुई। सामने वाले ने कहा अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही बिल गई वैसे ही कॉल रिसीव हुई। उन्होंने मुंबई से सलाम किया, आपको कल्पी में जवाब मिल गया। सलाम मिला, आपने जवाब दिया, उनको जवाब पहुंच गया। आपने दुनिया में जिस मुल्क में बात करना चाहा, आपने 14 नंबर डायल किए, व्हाट्सएप रिंगिंग कॉल की, ईमो पे कॉल की, बोटिंग पे कॉल की, कॉल रिसीव हुई, सलाम पहुंचा, जवाब आया, जवाब पहुंचा, यानी राबता हो गया। अब मुझे बताओ, मोबाइल किसने बनाया? इंसान ने। इसका मौजिद कौन है? इसको इजाद किसने किया? इंसान ने। एक इंसान के बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर कि जाहिरी तौर पर कोई तार, कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ रिचार्ज का कमाल है कि रिचार्ज किया, दुनिया में जिस मुल्क में चाहा, मुल्क के जिस सूबे में चाहा, सूबे के जिस शहर में चाहा, शहर के जिस तहसील में चाहा, जिस इलाके महल्ले में चाहा, तुम्हारा राबता हो गया, सलाम पहुंच गया, जवाब मिल गया। जब इंसान के मोबाइल में, बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर है कि राबता हो सकता है, सलाम पहुंच सकता है, जवाब मिल सकता है, तो मेरे आका की जात तो वो है जिस जात को मेरे रब ने बनाया है, जिस जात के सदके सबको बनाया है। और यही आला हज़रत ने हमें बताया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मेरे आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी होगा, लोग अंबिया के पास जाएंगे, अंबिया कहेंगे ज़बू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। मेरे आका, मेरे सरकार के लब पर जिनके उम्मती हैं, जिनके माशिक हैं, जिनके नाम लेवा हैं, जिनके असीर हैं, जिनके गुलाम हैं, मेरे आका के लब पर अना लहा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम गुलामों का सलाम पहुंचता भी है और नबी की बारगाह से हम गुलामों को जवाब मिलता भी। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फकीर कादरी कहता है नमाज जो अहमुल फर्ज है, नमाज जो अहमुल फर्ज है, उस नमाज के अंदर हम अपने आका पे सलाम पेश करते हैं। बेशक बेशक। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, दुरूद इब्राहिम नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। नमाज में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जब नमाज से फारिग हो जाते हैं तो नमाज की कबूलियत के लिए नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज मेरे आका के आंखों की ठंडक है, नबी के सदक़े मिली है। और अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। बेशक बेशक। कल कयामत की जी नफ्सी नफ्सी होगा, कोई किसी का नहीं होगा। आका फरमाते मेरे करीब सबसे ज्यादा वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता हो। बेशक बेशक। खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो, फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? बेशक बेशक। मेरे जद का फैज भी कालपी शरीफ में जारी और सारी है। नबी रसूल के पोशे आजम बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी अलमारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके खलीफा इसी कालपी शरीफ में आराम फरमा है, जो बड़ी अजीम जात है। मैंने बताया नहीं, चारों जानिब औलियाए कराम आराम फरमा है। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सोहरवर्दी फैज सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो तमाम खानकाहों में गया, हुजूर मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मेरे जद्दे करीम की इजाजत और खिलाफत है। सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त की जात जमाते औलिया में वो है जिस जात ने पूरी दुनिया का 7 मरतबा नंगे पांव सैर फरमाया। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान फैज़े तर्जुमान से जहानिया जहां गश का खिताब दिया। वो जात जिस जात ने 7 बादशाहों का दौर देखा,
वो जात जिसने सूरज से मुलाकात किया, जिसमें अतर हरा हो गया, वापसी हरमैन तैयबैन किया, और जब मक्का मुअज़्ज़मा होते हुए मदीने मुनव्वरा रोज़े रसूल अपने आका नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। अब वो बदअकीदे कहाँ है जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी अपनी बेटी को बख्शवा नहीं सकते, माज़अल्लाह। नबी को कोई इख्तियार पावर नहीं, माज़अल्लाह। नबी को इल्म गैब नहीं, माज़अल्लाह। देख मेरे नबी का पावर। नबी अपनी मजार पे आराम फरमा है, अपनी कब्र अनवर पे, और नबी का बेटा हाजिर होकर सलाम पेश कर रहा है, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो तारीख में आता है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, वालेकुम अस्सलाम या वलदी जहानिया जहां कश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों, आज जिनका हम उर्स मना रहे हैं, और हम आप क्या मना रहे हैं, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में उर्स सरापा कुछ सुल्तान रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मनाया जा रहा है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मनाया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। जिनका फैज आम है, जिनका सदका बट रहा है, वो गरीब नवाज जब अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए, मदीने मुनव्वरा रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, और आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो मेरे आका ने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी ने अपने गुलाम का, अपनी औलाद का सलाम सुना और सुनकर सलाम का जवाब दिया। यही अकीदा और नजरिया हमें बरेली शरीफ मरकज़े अहले सुन्नत से इमाम अहले सुन्नत ने दिया, और आला हजरत ने फरमाया, दूरो नजदीक से सुनने वाले, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। आइए इसी अकीदे के साथ वालिहाना, आशिकाना, मोहब्बताना, गुलामाना अंदाज में झूम कर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में बावाज़े बुलंद पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या तबीबी या शफी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबी अजमईन व बारक वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास पाक बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व उर्स सरापा खुद्स सैयदना सरकार सुल्तानुल हिंद ताए रसूल फ़क्र हिंदुस्तान, शान हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, मालिक हिंदुस्तान, ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी दाता सुल्तान गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे दाईं जानिब में शहजादे हुजूर ज़ियाए मिल्लत बिरादरे अकबर हुजूर गयासे मिल्लत सुभान हजरत सैयद शाह एहतशामुद्दीन साहब कादरी अल मारूफ बाबू मियाँ खानकाह आलिया कादरिया मोहम्मदिया व अहमदिया व खानकाह मीर फजलुल्लाह चौरा कालपी शरीफ व खानकाह सुल्तानिया ज़ियाइया चौरा शरीफ। भैया अभी श्रीनी मत लाएं, हम ऊपर बैठे हैं, श्री नीचे रखी जाएगी या फिर नीचे हम बैठे हैं, या तो सलातो सलाम हो जाए, नजर हो जाए। श्रीनी का मकसद है कि इख्तिताम है कि नहीं, अभी तो आगाज है। उनके बगल में मुहिब्बे मुकर्रम नाशिर मसलक आला हजरत मौलाना सैयद अज़मत अली साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ फरमा है। उनका शानदार खिताब आपने समाअत किया। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत मौलाना अतहर साहब क़िबला बरकाती खतीब व इमाम मस्जिद हाजा तशरीफ़ फरमा है। उनके बगल में बड़े ही मुखलिस आलिम दीन मुहिब्बे मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब क़िबला कादरी उस्ताद जामिया मोहम्मदिया कालपी शरीफ, और बहुत सारे मुअक्कर मोहतशम उलमाए किराम, सबके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं, लेकिन सबकी मोहब्बतें मेरे दिल में हैं, क्योंकि मैं उलमाए अहले सुन्नत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। बेशक बेशक, सुभान। और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आले रसूल हूँ तो ये नाइब रसूल है। और जब एक आले रसूल एक पीर होकर अपनी खानका में, अपनी मसनद पर, अपनी क़यामगाह पे, जलसेगाह में कहीं भी रहे और आलिम दीन की वो खुद इज्जत करता है, एहतराम करता है,
उसके लिए खड़ा हो जाता है तो उसकी शान और इज्जत में कोई हर्फ नहीं आता। अलबत्ता उसका असर ये होता है कि जब कोई पीर आले रसूल किसी आलिम की इज्जत करता है तो उसका मुरीद कभी किसी आलिम की बारगाह का बेअदब नहीं होता, क्योंकि वो ये देखता है कि मेरा पीर आले रसूल होकर आलिम की इज्जत कर रहा है तो मुझे इससे ज्यादा इज्जत करना चाहिए। बेशक बेशक। समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमामी उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है और आप तमामी हजरात अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन नकीब आमीन। इजलास पैकर खलास से आपने शानदार अशआर के साथ निजामत आपने समात किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिरादर कबीर और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद इजाज़त भी हैं साहिब सज्जादा खानका आलिया मोहम्मदिया अहमदिया ज़ियाइया सुल्तानिया यानी हुजूर गयास मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मुर्शिद इजाज़त भी हैं और हज़रत की ज़ात और ये फ़कीर कादरी, मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के साथ बहुत रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ मुझे हासिल है उरुसुल बिलाद में मुंबई में कि सरकार ताजुश शरिया मुझसे तकरीर भी करवाए, मुझसे दुआ भी करवाए और मुझे दुआओं से भी नवाजे। सुभान अल्लाह सुभान। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खानवादा अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत की बारगाह से वाबस्ता है। मेरे परदादा आला हजरत से बैत और मेरे दादा से लेकर चचा तक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से सब बैत। मैं हुजूर ताजुश शरिया से बैत। मेरा निकाह कायदे मिल्लत ने पढ़ाया, अब इंशाल्लाह मेरा बेटा होगा कायदे मिल्लत से बैत। सुभान अल्लाह तो सुभान हम लोग अल्लाह। बरेलवी सैयद हैं, समझ रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मसलके आला हजरत का पाबंद है वही हमारा है। बेशक और बेशक। हम लोग मसलक से कभी समझौता नहीं करते। जो मसलके आला हजरत का है वही हमारा है, चाहे वो हमारे घर का हो या बाहर का हो। अल्लाह हम सबको भी मसलके आला हजरत का पाबंद बना के रखे। आमीन आमीन। तो आइए मैं अपनी आदत के मुताबिक उसूल बरकत के खातिर मुर्शिद ज़माना का मशहूर ज़माना कलाम के चंद अशार पढ़ता हूँ। जी लगाकर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबियना सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सल्लल्लाहु अलैहि सलाम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबी अजमईन व बारक व सल्लम। वल्लाह बेशक बेशक। वल्लाह वल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐशी कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, ऐशी कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, 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 है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह।
दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, 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 है चराग लहद रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सर बनाया गया बंदगी के लिए, 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 दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, 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 सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुन्नियों ही में शादी, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, 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 ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचान दी ने नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अब एक शेर अपने पीर सुन्नियों के अमीर हुजूर ताजु शरिया की बारगाह में बेशक बेशक मुलाहजा फरमाएं। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, बेशक बेशक आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, 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 आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है। बाब काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मक्ता सुने। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया, 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 खुल्द बाहर कादिरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। या गरीब नवाज या अताए रसूल, तुझी से इश्क नबी का हमें जुनून मिला, बेशक तेरी रगों में हमें फातिमा का खून मिला,
अजब असर है तेरे नाम में खुदा की कसम, इधर या गरीब नवाज कहा उधर हमें सुकून मिला। बेशक 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 सुभान अल्लाह। अजब असर है तेरे नाम में खुदा की कसम, इधर या गरीब नवाज कहा उधर हमें सुकून मिला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, बेशक ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, बेशक बेशक नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। बेशक 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 सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। सुल्तान अताए रसूल की बारगाह में जन्नती दरवाजा है। बेशक बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर शेरे बेशे सुन्नत मजहर आला हजरत मौलाना हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजिरी देकर सरकार सुल्तानुल हिंद की बारगाह में जन्नती दरवाजे से होकर जब वापस अपने घर जाने लगे तो स्टेशन पर आए और आने के बाद 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और 2 नंबर पर 2 नंबर के लोग खड़े थे। अब वो आए और आने के बाद कहते हैं मौलाना का फरमाना का कहाँ है से है आना, कहाँ नादान देख नहीं रहा, मैं शरीफ स्टेशन पे खड़ा हूँ तो बारगाह ख्वाजा से आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ? कहा अच्छा बारगाह ख्वाजा से आ रहे हैं तो ख्वाजा साहब के यहाँ सुना जन्नती दरवाजा भी है, कहाँ? कहा अच्छा जो जन्नती दरवाजे गुजर जाता है वो जन्नती हो जाता है, कहा बेशक। अब जैसे ही सुना उसके बाद हुजूर शेरे बेशे सुन्नत का हाथ, कपड़ा, बदन, हाथ सब सूखने लगा। कहा मौलाना मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस सुना है कि जो जन्नती होगा उसके जिस्म से, उसके बदन से, उसके लिबास से जन्नती होने की खुशबू आएगी, लेकिन मैं आपका बदन सूंघ रहा हूँ, आपका लिबास सूंघ रहा हूँ, कहीं से जन्नती होने की खुशबू नहीं आ रही। तो हुजूर शेरे बेशे सुन्नत मजहर आला हजरत बड़े हाजिर जवाब मुनाजिर थे। बेशक 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 बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शेरे बेशे सुन्नत मजहर आला हजरत फरमाते हैं नादान तूने एक हदीस पढ़ ली दूसरी हदीस ना पढ़ी। अगर अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं कि जन्नती के जिस्म से, लिबास से जन्नती होने की खुशबू आएगी, बेशक मेरे आका का फरमान सर आंखों पर, लेकिन दूसरी हदीस भी तो मेरे आका ने फरमाया कि जहन्नमी को जन्नत की खुशबू नहीं लगेगी, तो तू जहन्नमी मैं जन्नती, तुझको जन्नत की खुशबू कैसे लगेगी? अगर खुशबू चाहता है तो जा बारगाह ख्वाजा में और ख्वाजा की चौखट पकड़ और गरीब नवाज से कह मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में जा बचा खाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है तब में ना आना, कहाँ तूने देखा है चंद्रा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे निसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। मेरे भाइयों, मेरे आका गरीब नवाज हिंदल वली सुल्तानुल अताए रसूल हिंदुस्तान तशरीफ लाई। ये हिंदुस्तान के सुन्नियों की किस्मत है। सुभान अल्लाह। मदीने मुनव्वरा में जब आका करीम की बारगाह में हुजूर गरीब नवाज सुल्तान हाजिर हुए, सलाम किया, आका ने जवाब दिया और उसके बाद नबी कौनैन गयासे दारैन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोइनुद्दीन तुमको हिंदुस्तान की वलायत सुपुर्द की जाती है, हिंदुस्तान जाओ तबलीग दीन के लिए। तो आपने हिंदुस्तान तो देखा नहीं था, मेरे आका का हुक्म हो गया। तो आप फरमाते हैं जब मैं महवे ख्वाब हुआ, नींद आई, सोया, किस्मत जाग उठी, मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और मेरे आका ने दुनिया के हर शहर सूबे का नक्शा गरीब नवाज को दिखा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का रास्ता दिखा दिया और फरमाया मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान लाहौर की सिंध से जाना, मेरे शेरे बबर से मुलाकात करना। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बाने फैज़े तर्जुमान से जिस जात को शेरे बबर कहा, वो जात कौन है जानते हैं?
हजरत सैयदना सरकार दाता गंज बख्श हिजवेरी सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर गरीब नवाज दाता साहब की बारगाह में गए, मुलाकात की और ये शेर लिखा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने हिंदुस्तान की विलायत सुपुर्द की, हिंदुस्तान आए, तबलीग दीन किया, है ना। लाखों लोग आपका दीदार और आपकी तकरीर से, आपकी तबलीग से, आपके अखलाक से, आपके किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम के दामन में, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इसको इमाम उस्कलानी ने लिखा है कि जब बगदाद के मिंबर व मेहराब से मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो उस वक्त हुजूर गरीब नवाज खरासान की वादियों में महवे इबादत थे, आप इबादत में मसरूफ थे, कान में सदा गूंज रही थी कि बगदाद शरीफ से गौसे आजम ऐलान कर रहे हैं, मेरा ये कदम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो जब आप फारिग हुए तो आप बगदाद की तरफ मुतवज्जे हुए और अर्ज किया, बल कदमों का अला आईनी वरासी, ऐ मेरे आका गौसे आजम, आपका ये कदम मोइनुद्दीन चिश्ती के सिर्फ गर्दन ही पे नहीं बल्कि अला आईनी वरासी, मेरे आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज के इसी कौल की तर्जुमानी आला हजरत के शहजादे कुतुब वक्त मुजद्दिद वक्त शबीए गौसे आजम ताजदार सुनन मेरे दादा पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने यूं कहा, ये दिल है, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। फिर आप बगदाद शरीफ हाजिर हुए। इमाम उस्कलानी लिखते हैं कि 57 दिन इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत तो मिलती है कि हुजूर गरीब नवाज से गौसे आजम की मुलाकात हुई, एक रिवायत में है कि नहीं हुई, इसमें इख्तलाफ है। इमाम उस्कलानी लिखते हैं कि हुजूर गौसे आजम से गरीब नवाज की मुलाकात हुई, 57 दिन खिदमत की और मुस्कुरा के गरीब नवाज की बारगाह, गरीब नवाज ने गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मुझे इराक दे दीजिए। तो हुजूर गौसे पाक ने मुस्कुराए और फरमाए, मोइनुद्दीन इराक क्या करोगे? तो गरीब नवाज कहते हैं, हुजूर इराक में रहकर दीन की तबलीग भी करूंगा और आपकी खिदमत भी करूंगा। तो हुजूर गौस पाक फरमाते, मोइनुद्दीन तुमने थोड़ी ताखीर कर दी इराक मांगने में, हमने इराक तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे दिया है, अभी हिंदुस्तान खाली है, जो हिंदुस्तान तुम्हें सुपुर्द करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आस्ताना है। आप लोग जैसा कहिए, मेरी तरफ से मैं तो वक्त से आ गया, महफिल में 9:45 बजे आ गया, तरतीब के हिसाब से मैं अपने वक्त से आया। अगर ताखिर हो रही तो मैं ये बंद कर दूंगा, आपका इशारा जैसा हो, आप लोग के ऊपर है, नहीं मैं बोलता रहूंगा जैसा आप लोग कहें। इंतजामिया क्या कह रही, बंद कर दिया जाए? अरे वो कहाँ गए शहबाज बाबू, शहबाज अरबाज क्या नाम है उनका, अरबाज भाई जी, अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं 11 बजे तक का टाइम था, 11 में बजने में 5 मिनट बाकी है। अच्छा, हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हम गुलामों की मुरादें पूरी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र सुन्नियों हमारा तुम्हारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने इस हिंदुस्तान के सुन्नियों के ईमान की, अकीदे की, जान की, माल की, इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए किसी को अमीर नवाज बना के नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने हम गरीब सुन्नियों के लिए गरीब नवाज को भेजा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो गरीब नवाज की बारगाह है, सुभान अल्लाह, जहां जो जाता है वो फैज पाता है ना, जो जाता है वो वहां भर भर के लाता है। गरीब नवाज की बारगाह में एक बड़ा गरीब इंसान गया,
जिसकी बच्ची का निकाह करीब था, पैसे नहीं थे, इंतजाम नहीं था, बड़ा परेशान था, बड़ा उदास था, बड़ा मुज़महिल था, क्या करूं, किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता, खुददारी है, किससे भीख मांगूं, किससे मदद लूं, का कुछ नहीं। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे, आले रसूल की बारगाह है, अल्लाह के रसूल की तारीफ करेंगे, नाते रसूल पढ़ेंगे, इश्क़ रसूल में डूबकर, और जो नाते पाक का सदका आएगा उस सदके से अपनी बच्ची का निकाह करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए एक बात यहाँ समझ लीजिए, नात कभी लालच के लिए नहीं पढ़ी जाती। बेशक समझ बेशक। रहे हैं? नात अल्लाह के रसूल की तारीफ है, और हम जैसे गुनहगार, हकीर, फकीर, सरापा, तकसीर क्या नबी की तारीफ कर पाएंगे, है ना? आला हज़रत फरमाते, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाए हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, पूरा सुभान कुरान अल्लाह। अल्लाह का कलाम मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा है। कर्म की रोशनाई खत्म हो जाएगी, नबी की तारीफ खत्म नहीं होगी। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर कबीरा। समझ रहे हैं? इश्क और मोहब्बत में डूब के पढ़ो, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए पढ़ो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मदीने शरीफ में देखा है जिनके हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, माजूर हैं, इतने गरीब हैं कि तसव्वुर भी नहीं आएगा कि इनका बैंक में अकाउंट होगा। समझ रहे हैं? और जब वो मदीने शरीफ में नजर आए, चिपक गए, लिपट गए, मैं भी बड़ा खुश, अरे सुभान अल्लाह, आका ने आपको बुला लिया मदीने शरीफ में। सुभान। आंखें नम का हजरत, कुछ नहीं, बस नबी की तारीफ करता था, नात पढ़ता था, वही सदका मिलता था, जोड़ता था मेरे आका ने मदीने शरीफ। है बेशक बेशक बेशक, बहुत उम्दा। ये नाते पाक की बरकत है। सुभान अल्लाह। तो नात पढ़ते पढ़ते आका का करम होता है, आका का दीदार भी होता है, और आका की बारगाह की हाजिरी भी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान अल्लाह। तो उसने सोचा कि गरीब नवाज की बारगाह है जहां हजारों लोग रोज आते हैं। मैं समझता हूँ औलियाए कराम की बारगाह में जो उर्स में साल में एक बार मजमा होता है, दीगर औलियाए कराम के उर्स सरापा कुद्स में वो हुजूर गरीब नवाज का रोज होता है। सुभान अल्लाह। तो जाऊंगा, नात पढ़ूंगा, मजमा हजारों रहता है, इनाम इतना आ जाएगा कि मेरी बच्ची की शादी का इंतजाम हो जाएगा। गया वो दीवाना, जोहर पड़ी शादानी मस्जिद में, वो शादानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, संदली मस्जिद, औलिया मस्जिद, सुल्तानुल हिंद की बारगाह। सुभान अल्लाह। जिस संदली मस्जिद की इमामत सुल्तानुल तारिकीन सैयदना सूफी हमीदुद्दीन नागौरी फरमाते थे, और इमामत पर मुकर्रर भी हुजूर गरीब नवाज ने किया था। सुभान अल्लाह। और हुजूर गरीब नवाज ने सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की इक्तदा में नमाज भी पढ़ी। सुभान अल्लाह। और ये वो बुजुर्ग थे कि जब आप मुसल्ले इमामत पर पहुंचते और मुअज्जिन इकामत कहता, तो जब हय्या अला सलाह पे खड़े होते तो सारे मुसल्लियान को अपनी निगाहों के सामने खाने काबा नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाहु अकबर कबीरा। वक्त नहीं कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। सरकार सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो बारगाह है कि गुलाम गया, नात पढ़ेंगे, नजराना आएगा, गरीब बच्ची के निकाह का इंतजाम हो जाएगा। शादानी मस्जिद में नमाज पढ़ा, उसके बाद नात पढ़ना शुरू किया, खूब पढ़ा, जोहर से असर हो गई, पैसा नहीं आया। फिर असर का वक्त हो गया, असर की नमाज पढ़ी, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर 2 पैसे नहीं आए। दरमियान में एक कव्वालन आ गई, कव्वाली गाने लगी, उसको ढेर सारा पैसा आ गया, ढेर सारा इनाम आ गया। देखिए हंसिए नहीं, महफिल में हंसना नहीं चाहिए, हंसने से असर जायल हो जाता है, मैं इसका कायल नहीं। बुजुर्गों के मामलात और वाकयात, उनके हालात पर कभी नहीं हंसना चाहिए। समझ रहे? अभी हजरत फरमा रहे थे ना कि उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के, और किसी अहले तसव्वुफ, किसी सूफी, किसी वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये मामला बुजुर्गों का है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपकी रूह कांप जाएगी। असर हो गई, ना शरीफ पढ़ रहा है दीवाना, लेकिन पैसा नहीं आया। एक कव्वालन आ गई, वो कव्वाली गाती रही, खूब इनाम आ गया। अब ये दीवाना था, रियाकार नहीं था। आज तो बड़े बड़े रियाकार घूम रहे हैं। तहकीर से दीवाने को दीवाना ना कहना, दीवाना कुछ सोच के दीवाना बना है,
दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। बेशक बेशक। वली में शनासत, वली को वली पहचानता है, अहले नजर को अहले नजर जानते हैं, अहले तसव्वुफ पहचानते हैं, अहले इज्जत को अहले इज्जत मानते हैं। दीवाना था वो, उसने उठाई छड़ी और ख्वाजा की चौखट पे मारी। वो क्या कहा जानते हैं? आप में से कोई, हम में से कोई ये जुमला नहीं अदा कर सकता है। उस दीवाने ने क्या कहा? वारे ख्वाजा तेरा इंसाफ, जोहर से असर हो गई 2 पैसे नहीं दिलाए, असर से मगरिब करीब थी 2 पैसे नहीं दिलाए, और एक कव्वाला ना गई उसको ढेर सारा इनाम दिला दिया। बारगाहे ख्वाजा में चौखट पे छड़ी मारी और आबादी से बाहर जाने लगा। जलाल में जैसे ही आबादी के बाहर निकला, जंगल की तरफ चला, एक अल्लाह का वली आ रहा था। बेशक बेशक। एक अल्लाह का महबूब बंदा आ रहा था, अल्लाह का मकबूल, अल्लाह का मुकर्रब बंदा आ रहा था। उसके हाथों में अशरफियों की थैली थी। उसकी इस दीवाने से मुलाकात हुई। उस अल्लाह के वली ने कहा, ये ले अशरफियों की थैली और जा अपनी बच्ची की शादी कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जा अपनी बच्ची का निकाह कर। अब वो दीवाना कहता, हुजूर आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? तो उस अल्लाह के वली ने कहा, तुझे मेरे नाम से क्या मतलब, मेरे पते से क्या मतलब? तू यही तो लेने आया था, यही तो तेरी ख्वाहिश थी, यही तो तेरी तमन्ना थी, यही तो तेरी आरज़ू थी, यही तो तेरी मुराद थी, यही तो तू लेने आया था कि कुछ इनाम मिल जाएगा, मेरी गरीब बच्ची के निकाह का इंतजाम हो जाएगा। ये ले अशरफियों की थैली और जा अपने गरीब बच्ची की शादी का इंतजाम कर, एहतमाम कर, निकाह कर, उसकी रुखसती कर, बारातियों की इज्जत कर। कहना हुजूर मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप अपना नाम पता नहीं बताएंगे। का तुझे मेरे नाम और पते से कुछ पता नहीं, तू जा अपना काम कर। दीवाना अड़ गया। जब अड़ गया तो उस अल्लाह के वली ने कहा, मेरा नाम पता पूछता है? कुर्ता उठाया, पीठ खोला, का ये देख तेरी छड़ी का निशान मेरी पीठ पर, तेरी छड़ी का निशान मेरी पीठ पर है। गुलाम कदमों पे गिर गया, मेरे ख्वाजा मुझे माफ कर दो, मेरे ख्वाजा मुझे माफ कर दो। अल्लाह का वली कहता है, सुन, तुम मेरे नाना की तारीफ कर रहा था, अल्लाह के महबूब की तारीफ कर रहा था, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा था, नाते रसूल बोल रहा था, तेरा कहना मुझे पसंद आ रहा था। ये बीच में डिस्टर्ब करने के लिए खिलाफे शरा काम कर रही थी, वो कव्वालन, मैंने इसको इनाम दिलाया ताकि ये जल्दी जाए और तू मेरे आका की नात पढ़ता रहे, मैं अपने नाना की तारीफ सुनता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे भाइयों, नात का सदका किसको नहीं मिला? हजरत इमाम शरीफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त में फालिज का मर्द इलाज था उस जमाने में। अल्लाह हर मोहलिक मुजीमर से हम सबको, हम सबके अहलो अयाल को महफूज रखे, आमीन आमीन। तो हजरत शरीफुद्दीन बुसीरी को डॉक्टरों ने इलाज करार दे दिया। आपने कागज उठाया, कलम उठाया, लिखना शुरू किया, मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नात का ये सदका है। फिर सुल्तानुल हिंद की बारगाह हो, सुभान अल्लाह, तो हम गुलामों की तो मुरादें फरियादें उस बारगाह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर सुल्तानुल हिंद सरकार अताए रसूल के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, समझ रहे हैं? अल्लाह मेरे कहने में लफ्ज़न या मानन या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई ख़ता हो गई हो, मैं रब की बारगाह में रुजू होता हूँ, तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह हम सबको अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इस महफ़िल नूर को कबूल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।